हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपके चरणों में वचन के सामने आते हैं प्रभु। अभी तक आपने हमसे बात किया, कई बातें सीखने समझने के लिए आप मदद कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस सेशन में भी प्रभु आपकी आत्मा हम एक एक से बात करें, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। हम लोग जो विषय सीख रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको मालूम है, प्रभु यीशु के पद चिन्हों में चलना। यानी उसके लिए अगर दूसरा शब्द बोले तो प्रभु यीशु ने कहा लोगों को जाएं, वचन है ना, मत्ती 28 का 18 से 20 में क्या लिखा? प्रभु यीशु ने चेलों को दिया हुआ आज्ञा, सिर्फ चेले अकेले नहीं, कलीसिया को दिया हुआ आज्ञा क्या है? मत्ती 28 उसका 18 से 20 तक पढ़िए। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। पंजाबी में पढ़ देंगे जोर से। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ मैं युग दे अंत तक हर वेले तुहाडे नाल हां। इधर से प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिए जाने के पहले आखिरी जो आज्ञा, हमें क्या क्या आज्ञा दिया है? बपतिस्मा लेना है, प्रभु भोज में भाग लेना है, और फिर तीसरा क्या है? सब जाति के लोगों को क्या बनाना? चेले। सब जाति के लोगों को चेले बना। उतना सिर्फ नहीं, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, प्रचार नहीं करना, लेकिन क्या करना? मानना सिखाओ। समझ में आया? उधर लिखा हुआ बात क्या है? चेले बनाना है, और क्या करना है? जो जो बातें प्रभु ने की है उनको क्या करना? प्रचार नहीं, लेकिन मानना सिखाना। प्रचार करना और मानना सिखाने में फर्क है। उनको ये रास्ते में चलने के लिए क्या करना है? सिखाना है। अब चेले का मतलब जैसे गुरु चला वैसे मैंने चलना। एक विश्वासी को बुलाया गया है, चुना गया है, ताकि मैंने यीशु का चेला बनने का मतलब जैसे मेरा प्रभु चला मैंने वैसे ही चलना। पिछले दिन हम देख रहे थे जिसके पीछे हम चल रहे हैं वो कौन है? इम्मानुएल हम बोलते हैं ना, उसको इम्मानुएल कहा जाएगा, का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। आपके सामने जो चल रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है, लेकिन ध्यान से देखना है, सर्वशक्तिमान पुराने नियम में कई बार मनुष्य के सामने मनुष्य के तौर पर प्रकट हुआ है। यही जो सामने चल रहा है, पतरस और बाकी चेलों के सामने जो चल रहा है, मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। पतरस, याकूब, यूहन्ना के सामने आत्मा में नहीं, शारीरिक तौर पर जैसे हम आपको देखते, एक दूसरे को देख रहे, वैसे पतरस किसको देख रहा है? अपने सामने एक को देख रहा। ये कौन है? ये वही है जो अब्राहम के घर में, अब्राहम के तंबू में आया था। ये वही है जो सीनाई पहाड़ में उतरा था। ये वही है जिसने याकूब के साथ कुश्ती की थी। ये वही है जो मूसा के सामने झाड़ी में कैसे आया? आग की तरह। आग जलाया नहीं, खुद आग बना।
समझ में आ रहा? आग भेजा नहीं, लेकिन खुद कौन था? वो आग था। शद्रक मेशक अबेदनगो के समय किधर था? भट्टी के अंदर। तो उसका गंभीरता समझना। ये वही अब कैसे चल रहा है? मनुष्य की तरह नहीं चल रहा, मनुष्य बनकर। मनुष्य बनने का मतलब अच्छी तरह समझना। हम ये नहीं बोलते परमेश्वर मनुष्य बना, वो गलत है। कारण क्यों? परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर क्या नहीं बन सकता? मनुष्य बन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करता है? बदलता नहीं। अब आप में और मेरे में फर्क क्या है? हम बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारा शक्ल भी बदल रहा है, हमारा पूरा का पूरा ढांचा प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बदलते जा रहा। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं करता? कभी बदलता नहीं। लेकिन ना बदलने वाले परमेश्वर ने किया क्या है? मनुष्य के रूप को धारण किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अवतार नहीं है, गुरु नहीं है। हम किसको गुरु बोलते हैं? इंसान को गुरु बोलते हैं, क्योंकि हमें वो क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। सो आप जिसको गुरु बोलते हैं उनको मां और बाप हैं, वो हमारी तरह ही हैं, और वो मर गए हैं और वो वापस आए नहीं हैं। किसी भी गुरु को ले लो। अब आते पैगंबर या नबी। ये कौन होते हैं? ये गुरु से थोड़े अलग है। गुरु शिक्षा देते हैं। पैगंबर का क्या खूबी होता है? ये नबी क्या होता है? ये आवाज है, ये संदेश देते हैं। मुसलमान भाई बोलते हैं यीशु मसीह क्या है? नबी है। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पहला सृष्टि है। यानी ये कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं। लेकिन हमें जहां तक वचन से आधार पर हम जब कह रहे हैं ये गुरु नहीं है, अवतार नहीं है, ये परमेश्वर खुद मनुष्य बना नहीं है, लेकिन क्या किया है? मनुष्य का रूप धारण किया। जब मनुष्य का रूप धारण किया, उधर एक बात ध्यान रखना, इब्रानियों की पत्री आप निकाल लीजिए। इब्रानी 5वां अध्याय, इब्रानी 2रा अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2रा अध्याय 14 से लेकर 18 तक पढ़ दीजिए। Hebrews 2:14-18। मैं पढ़ रहा हूं पहले हिंदी में, फिर आप पंजाबी में पढ़ दीजिए। एक मिनट, आप पंजाबी में पढ़ लीजिए, मैं अंग्रेजी निकाल के बैठा। इब्रानी 2रा अध्याय 14 से 18। ਸੋ ਜਦ ਬਾਲਕ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਛੁਡਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਮਾਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इधर मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें,
क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इधर ध्यान से एक जो बात ध्यान देना चाहता हूं, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ सहभागी कैसे हुआ है? पुराने नियम में जैसे प्रकट होता है ऐसे नहीं प्रकट हुआ है। पुराने नियम में क्या नहीं होता था? मांस और लहू का सहभागी नहीं होता था, लेकिन बैतलहम में क्या किया है? हमारी तरह ईश्वरत्व ने क्या पहन लिया? मनुष्यत्व को पहना। मनुष्यत्व को जब पहना तब ध्यान रखना, पहले सिखाया, मैं जल्दी से बोलकर जा रहा हूं, पूरा मनुष्य है। जैसे हमें शरीर है, प्राण है और आत्मा भी है। आप ये नहीं सोचना सिर्फ शरीर लिया, शरीर का सिर्फ ढांचा लिया करके मत सोचना। जब पूरा मनुष्य बना है उसका मतलब मनुष्य की तरह क्या है? शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। और इसमें एक बात ध्यान से समझना, इसकी अपनी प्राण होने के कारण अपनी भी इच्छा है। पूरा मनुष्य होने के नाते अपनी भी क्या है? इच्छा है। सबूत, समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहा, हो सके तो यह प्याला, इसका मतलब अपनी क्या है? इच्छा है। वो बात को अच्छी तरह ध्यान रखना। हमने पिछले दिन पहला यूहन्ना में पढ़ा है ना, जो आत्मा ये मान लेती है कि प्रभु मनुष्य का रूप धारण किया, वो आत्मा कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा। आज बहुत से लोगों को ये हजम करना मुश्किल है। यीशु को अपनी भी इच्छा थी। उनका सोच क्या? सिर्फ बाहर का ही क्या लिया? ढांचा। कईयों का सोच क्या? ये आधा परमेश्वर है, आधा मनुष्य। इसलिए बोलते हैं यीशु की तरह थोड़ी चल सकते हैं। वो उसकी क्यों ऐसे बोल रहे? क्योंकि इनको चलने का क्या नहीं है? मन नहीं है, एक बहाना बनाते हैं। हम लोगों के साथ के, हम इंसानों का इधर तो इतना नहीं है। हिंदुस्तान में आप देख लो, कोई भी चौराहे में आ जाओ, कोई ना कोई हमारे गुरु या किसी का हमने मूर्ति बनाकर खड़ा किया। हर चौराहे में होता कोई ना कोई। हाँ, अच्छे लोग हैं जिनको हम याद करते हैं हमारे इतिहास के, उनको हमने क्या किया? नीचे नहीं रखा है, उनको एक चबूतरा सा बनाकर उसके ऊपर खड़ा किया। क्यों ऐसे खड़ा किया? आपको मालूम है? आपने घोड़ों का मूर्ति देखा है? घोड़े का, घोड़े पर सवार जो होते हैं उनका मूर्ति कोई देखा है? वो अगर वो दोनों पैर घोड़े का ऊपर है, उसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना, आगे कभी भी आप जाओगे इंडिया में या कहीं भी, कई लोगों का मूर्ति हमने बनाया, वो घोड़े पर सवार है। अगर दोनों पैर ऊपर हैं, उसका मतलब क्या है? ये लड़ाई में मर गया। इसलिए इसके दोनों पैर क्या हैं? ऊपर हैं। अगर एक पैर ऊपर है तो ये लड़ाई में जख्मी हुआ था और जख्म के कारण मर गया था। अगर चारों पैर नीचे हैं तो ये लड़ाई में मरा ही नहीं, इसको जख्म भी नहीं। मैं ये क्यों बोल रहा? हमारा विषय घोड़ा नहीं है। मेरा विषय उसको देखने से कुछ बातें, उसमें कुछ संदेश हैं जो नीचे लिखा नहीं गया। हम ऐसे लोगों को नीचे नहीं रखते, इनको किधर रखे हैं? चबूतरे के ऊपर रखे। चबूतरे के ऊपर रखने का मतलब हमसे भी अच्छे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम भी चाहते हैं यीशु को किधर रखे? चबूतरे के ऊपर, ताकि हम बोल सके वो चल सकता है, हम नहीं चल सकते। समझ में आ रहा है? हम एक बहाना चाहते हैं। कैसे? कि हमसे चला नहीं जाएगा, जबकि हमसे कहा गया है, हमें दिया हुआ स्पष्ट आ गया क्या है? चेले बनना। चेले का मतलब जैसे यीशु चला, चबूतरे पर नहीं रखना,
जैसे यीशु चला वैसे मुझे भी चलना। इधर वचन में लिखा है हमारे साथ मांस और लहू का क्या बना? भागी बना। हम विषय किसको देख रहे हैं? मनुष्य के तौर पर। इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं इब्रानी 5 का 7 से 9। हाँ जी, इब्रानियों की पत्री 5 का 7 से 9। ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਕੇਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ सदा दी गति दा कारण होया। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। इधर ध्यान दे, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर। इधर ध्यान से, मैं धीरे से जा रहा, लिखा है दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। बोलने का मतलब आज्ञा मानना है तो क्या भी उठाया? दुख उठाया। इधर मैं चाहता प्रभु की आत्मा हमारी मदद करे इस बात को समझने के लिए। प्रभु यीशु स्व इच्छा से, दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से पिता की इच्छा के अधीन था, जबरदस्ती नहीं था। समझ में आ रहा? अपनी खुद की स्व इच्छा से। मैं मनुष्य यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, पुत्र की नहीं, परमेश्वर की नहीं। प्रभु यीशु में देखें तो 3 बातें हैं, पूरा परमेश्वर है, पूरा मनुष्य है। कई बार पूरा परमेश्वर की तरह बात किया, कई बार पुत्र की तरह बात किया और कई बार कैसे बात किया? मनुष्य की तरह। इधर प्रभु यीशु दुख उठाकर क्या सीखा? उसका क्या मतलब है? आज्ञा मानना सीख रहा है और हमारे लिए क्या बन गया? नमूना। अगर प्रभु यीशु दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? आज्ञा मानना। आज्ञा मानना हमें अच्छा लगता नहीं। हमारे साथ मुसीबत क्या है? हमें क्या अच्छा नहीं लगता? आज्ञा मानना नहीं अच्छा लगता। क्यों? हमारे बच्चे भी हमसे खुंदक खाते हैं क्योंकि वो बोलते नहीं, आप ऐसे क्यों कहते हैं? ये आज्ञा मानना हम सबके लिए क्या है? मुश्किल है। हम आजादी चाहते हैं। आज्ञा मानना है तो थोड़ा कष्ट सहना, अपनी इच्छा से हट कर ना जाना पड़ेगा। आज्ञा माननी है तो इधर हम देख रहे प्रभु यीशु क्या उठा रहा है? दुख उठा रहा है। तो हमारा विषय चाहिए तो अपनी मर्जी का इस्तेमाल करके दुख से क्या कर सकता था? बच सकता था। अब प्रभु यीशु के पूरे जीवन को आप ध्यान दें, बाद में आप समय निकाल कर वो लिस्ट बना लेना। यीशु के जीवन का वो जो मुख्य भाग, उसका जन्म, ठीक है, सबसे पहले उसका जन्म। नंबर 2, जब वो छोटा शिशु था, वो एक समय था। फिर अगला एक समय आया जब वो मंदिर में रबियों के साथ बैठकर क्या भी कर रहा है? बात, सवाल जवाब भी कर रहा। फिर 30 साल की उम्र तक किधर रहा? घर में रहकर घर का काम पूरा किया।
ये प्रभु यीशु के जीवन का एक एक भाग है। फिर अगला आया प्रभु यीशु का बपतिस्मा। फिर अगला आया कौन सा? प्रभु यीशु की परीक्षा। फिर प्रभु यीशु के सेवकाई शुरू हुआ, जिसमें हम प्रचार भी देखते हैं, चाल चलन भी देखते हैं और अजीब काम भी देखते हैं। 3 बातें क्या क्या? प्रचार, नंबर 2 चाल चलन, नंबर 3 एक एक प्रभु, आप लोग टाइम निकाल के प्रभु यीशु के प्रचार को ध्यान देना। जो पहाड़ी उपदेश है वो एक गंभीर विषय है। प्रभु यीशु ने किए अजीब काम आप ध्यान दें, सब एक जैसे नहीं। मरे हुओं को जिंदा किया, याद है कितने? बहुत से किए, लेकिन बाइबल में कुछ ही लोगों के बारे में लिखा है। कौन कौन से? सबसे पहला लाजर, उसकी स्थिति क्या थी? मरकर कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए ना। अगला जायरस की बेटी, वो किधर पड़ी है? घर में। नंबर 3 विधवा का बेटा, वो किधर पड़ा है? घर में नहीं पड़ा, उसको लेकर जा रहे। एक घर में पड़ा है, दूसरे को लेकर जा रहे, तीसरा समझ में, फर्क समझ में आया? सारे अजीब काम एक जैसे नहीं है। टाइम, बाइबल स्टडी का मतलब क्या? टाइम निकालकर अकेले बैठे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति के जीवन का दृश्य बना रहे हैं। एक व्यक्ति अकेला नहीं, कितने हैं? 4 सुसमाचार है, ताकि आप उस व्यक्ति को चारों दिशा से देख लें। एक कहता है वो परमेश्वर है। यूहन्ना शुरू कैसे होता है? आदि में वचन था, उसके ईश्वरत्व को ध्यान दे रहा। मत्ती शुरू किधर हो रहा है? अब्राहम की वंशावली से। पूरा का पूरा क्या था? यहूदी था। तीसरा क्या बोलता है? पूरा का पूरा मनुष्य। लूका में जाए तो किधर जा रहा है? वंशावली आदम तक जा रहा है, पूरा का पूरा मनुष्य है। चौथा बोलता है ये दास था। तो यहूदी, परमेश्वर, दास और पूरा का पूरा मनुष्य। तो 4 सुसमाचार इकट्ठा रखकर आपने प्रभु यीशु के जीवन को देखना। जीवन में देखने वक्त हमने उसके अजीब काम का मैंने आपको कहा, प्रभु यीशु का प्रचार, प्रभु यीशु का चाल चलन, ये 3 हो गया। अब सेवा के बीच में हुआ घटना कौन सा है? रूपांतरण। बपतिस्मा की तरह वो एक मुख्य घटना है। जब क्या हो गया? रूपांतरण हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु उधर गधे के ऊपर बैठकर किधर आ गया? यरूशलेम आया। होसन्ना होसन्ना बोला ना। फिर एक मुख्य घटना है, मंदिर को कोड़े मारकर क्या किया? साफ भी किया। फिर आखिरी भोज खाया, प्रभु भोज। फिर गेत्समना, फिर क्रूस, फिर जी उठना, फिर 40 दिन दिखना, उसके अंत में किधर? स्वर्ग में। सो प्रभु यीशु के जीवन के मुख्य मुख्य घटना आपने देख लिए। सबसे पहला किधर? जन्म। उसके बाद अगला मिस्र में गया, उसके बीच में होता है खतना हुआ। उसके बाद मंदिर में लेकर गए ना सिमेओन के पास। उसके बाद फिर हम देखते हैं वापस किधर आया? नाजरत में वापस आया। फिर 12 साल की उम्र में किधर? मंदिर में। फिर घर में रहा। उसके बाद बपतिस्मा, बपतिस्मा के बाद परीक्षा, परीक्षा के बाद सेवकाई। सेवकाई में 3 बातें हैं, प्रचार, चाल चलन और अजीब काम। फिर अगला आया रूपांतरण। रूपांतरण के बाद फिर हम देखते हैं यरूशलेम में आ रहा, फिर मंदिर शुद्ध कर रहा। उसके बाद पकड़वाया, आखिरी भोज, फिर प्रभु भोज। उसके बाद पकड़वाया जाना, फिर कोड़े मारा, क्रूस पर चढ़ाया, मरा, तीसरे दिन जी उठकर 40 दिन सबको दिखाई नहीं दिया। किस किस को? सबसे पहले किसको दिखा? उसके बाद एमाउस रोड, एमाउस में जाने वाले 2। उसके बाद चेलों को दिखा,
उसमें एक बार थोमा उधर नहीं था, फिर दोबारा आया, फिर उसके बाद ये मच्छी पकड़ने जब चले गए, सबको बार बार नहीं मिल रहा, गिने चुनों को मिला, फिर किधर चला गया? स्वर्ग में। ये है हमारे प्रभु यीशु के जीवन का पूरा सार, जो आपने 4 सुसमाचार रखकर क्या करना है। हाँ, प्रभु की मर्जी अगले साल आने वक्त तक आपने ये चीज लिखकर सीखकर तैयार कर लेना, क्योंकि आपके पास कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार हैं। सो इसमें हम ध्यान से प्रभु यीशु के जीवन को क्यों सीख रहे? क्योंकि मैंने अब्राहम की तरह नहीं चलना है। हम जब अब्राहम, मूसा और ये सब का जीवन सीख रहे थे, तब आपको ध्यान होगा, आपको साफ साफ बताया गया कि पुराने नियम के लोग अगर चल सकते तो मुझे चलने में क्या दिक्कत है, यही बोला गया था। उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, वो पाप के गुलाम थे, संगति के लिए कोई था नहीं, परमेश्वर के मंदिर नहीं थे, फिर भी अगर वो चले तो हमें चलने में दिक्कत क्या है? अब हम आ गए विषय में यीशु के। यीशु चला है तो मैंने चलना ही है। और हमने पहला यूहन्ना पढ़ा था ना, अगर मैं उसके आज्ञाओं को मान नहीं सकता हूं तो मैं कौन हूं? झूठा हूं। मुझ में क्या नहीं है? तो हम सबके सामने आज्ञा है किसकी तरह चलना। सो हमारे सामने या पत्रोस के सामने जो खड़ा है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर हम लोगों ने कैसे चलना है कर कर चलकर दिखा रहा। इसलिए हम जब बोलते हैं ना स्वर्ग में जाएंगे, उसके साथ राज्य करेंगे, तो स्टैंडर्ड समझ में आया। जो सिंहासन में बैठा है, वो सिंहासन में कैसे बैठा? मनुष्य बनकर, किसी को भेजा नहीं, खुद मनुष्य का रूप धारण कर कर पाप रहित जीवन बिताकर जय पाकर उधर बैठा है। तो मुझे भी बैठना है तो कैसे चलना पड़ेगा? स्वर्ग किसके लिए? जो किसकी तरह चलता है? यीशु की तरह चलता है। अब आप अगर बोलते हो हम चल नहीं सकते हैं, तो सवाल उठता है, आपके अंदर का आत्मा कौन सा नहीं? मसीह का आत्मा नहीं है। जिस किसी के अंदर मसीह का आत्मा है, वो ये नहीं बोलता कि मैं चल नहीं सकता। उसकी भाषा कैसे है? मैं चलना चाहता हूं, प्रभु मुझे चलने के लिए क्या कर दे? सहायता कर। अभी उदाहरण, ये बात को सिर्फ समझाने के लिए मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। हमारा देश हिंदुस्तान, दुनिया, मेरा, आपका नहीं क्योंकि आप सब कनेडियन हो, मेरा देश हिंदुस्तान, मुझे गर्व है, दुनिया का नंबर 2 आबादी है। लेकिन एक दुख है, ओलंपिक्स जब होता है, नंबर 2 आबादी वाले देश को बड़ी मुश्किल से 1 या 2 गोल्ड मेडल मिलते हैं, और फिर ज्यादातर ज्यादा हमें कांस्य, ब्रॉन्ज मिलता है। और वो जब ब्रॉन्ज मिलता है ना, बड़े खुश हो जाते हैं। फिर जब वो दिल्ली में उतरते ना, बांगड़ा नाचते हैं। हम तो हवाई अड्डे के अंदर घुसकर बांगड़ा नाचते हैं, क्योंकि कम से कम एक को क्या मिल गया? गोल्ड का, ब्रॉन्ज मिल गया। हमें बड़ी खुशी होती है। फिर बस में बिठाकर हम उसको लेकर जाते हैं। इधर जिसको 5-5 गोल्ड मिले, उसको कोई कुत्ता नहीं पूछता। किधर? इधर आपके इधर अमेरिका में चले जाओ, माइकल फेल्प्स वगैरह अकेले बलबूते पर 8-8 गोल्ड लेकर आते हैं, और उसको इधर कोई पूछने वाला ही नहीं। हमारे उधर जो कांस्य लेकर आता है, उसको तो हम भांगड़ा नाचते हैं। उसको एक स्टेट उसको 10-10 लाख देता है, क्या नहीं होता। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ऐसे क्यों? क्योंकि हमारी एक सोच है, मेरे माथे में अगर लिखा हो तो मिलेगा। इसलिए मैं अगर दौड़ने के लिए भी जा रहा हूं तो बड़ी पूजा और प्रार्थना कर कर जाता हूं कि दूसरे का पैर थोड़ा फिसल जाए, हैं, या तो उसको पेट में दर्द हो जाए, ताकि मुझे क्या मिल जाए? गोल्ड मिल जाए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सोच क्या है? मेरे माथे में अगर लिखा हो तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन ये गोरे का सोच, माथे की लेख नहीं, मुझे तो लेना ही।
सोच वाला क्या लेकर आता है? एक कांस्य पदक मिल जाता है, या फिर वो बोलता है कम से कम ओलंपिक्स में गया तो था, वही काफी है। लेकिन इधर वाला को माथे का लेख नहीं है। इसने क्या फैसला किया है? मैंने तो जीतना ही जीत। मैं ये उदाहरण क्यों बोला? आज बहुत तेरे लोग आपको मसीह जगत में मिलेंगे, वो बोलते हैं हमसे नहीं चला जाता। उनकी सोच है हमारे माथे में लिखा हुआ ही है कि हम क्या नहीं कर सकते, यीशु की तरह नहीं चल सकते। समझ में आ रहा? इसलिए उनके परिवार भी और पीढ़ियां भी क्या हो रही हैं? बर्बाद हो रही, क्योंकि आपने फैसला कर दिया कि मैं यीशु की तरह चल नहीं सकता। आपको समझ में, जैसे पिछले क्लास में बोला, परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दे रखी है। इच्छा शक्ति मालूम है ना? मैं चाहिए तो कर सकता। मैंने आपको उदाहरण बोला, आपके होशियारपुर की लड़की तानिया शेरगिल, वो जो परेड को लीड कर रही है, मैं आदमी हूं, हमारे भी बाल खड़े हो जाते। एक लड़की, वो शायद 25 साल उसकी उम्र है, फौजियों को रिपब्लिक डे, मतलब इच्छा शक्ति। और उतना सिर्फ नहीं, आप इस बार हो सके घर में जाकर यूट्यूब में इस बार का रिपब्लिक डे देख लेना। लड़कियों का मोटरसाइकिल का दस्ता था, लड़कियां, पिछले साल भी थे। वो लड़कियां मोटरसाइकिल के ऊपर जो करतूत कर रहे हैं, इंडियन आर्मी नहीं है वो, कोई दूसरा CISF की लड़कियां हैं। आदमियां जो करते थे वैसे ही ये लड़कियां एक एक मोटरसाइकिल में 18 कर। मैं ये क्यों बोल रहा, आप भी मोटरसाइकिल पर चढ़ने के लिए नहीं, मेरा विषय इच्छा शक्ति हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर बोल दिया मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। आप खुद के नबी हो। अपना भविष्य कौन बता देता है? खुद ही बता देते। इधर प्रभु यीशु चला है, मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा है तो मेरी सोच क्या है? अगर प्रभु यीशु चला तो मैंने भी चल सकता हूं कर कर नहीं। समझ में आ रहा है गलती किधर होता है? अगर यीशु चला तो मैं भी चल सकता हूं सोचोगे तो आप तो गए काम से। हमारी सोच क्या है? चल सकता हूं नहीं, मैं भी चलना चाहता हूं। अगर मैं चलना चाहता हूं तो मेरी सहायता के लिए कौन? पवित्र आत्मा, परमेश्वर। अगर मैं बोलता हूं चल सकता हूं तो पवित्र आत्मा बोलेगा चल ले। समझाने के लिए कई लोग बोलते हैं हम दवाई नहीं खाएंगे, बीमार हो जाए हम क्या नहीं खाएंगे? दवाई नहीं खाएंगे। और वो फैसले में अटके हैं, और कुछ समय के बाद यही जो फैसला लिया यही हॉस्पिटल में मिलेंगे। क्यों? ये किस पर भरोसा करके खड़े थे? अपने फैसले के ऊपर थे। लेकिन मैं आज दवाई नहीं लेता, मेरा फैसला का नहीं, प्रभु का अनुग्रह। सो हमारा विषय यीशु को देखकर मैंने क्या करना? चलना। सो यीशु के पूरे जीवन को जब हम देखते हैं, बचपना आप देख लीजिए, मां बाप के क्या था, पढ़ लीजिए लूका 2:52। लूका 2:52। हाँ, लूक 2:52। ਅਤੇ ਜਸੂ ਗਿਆਨ ਅਰ ਕੱਦ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। इधर लिखा यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब यशायाह में एक आयत है, बचपन में उसने मधु और मक्खन, दूध और मक्खन खाया। सो कई लोग क्या बोलते हैं, यीशु ऐसे मालूम क्यों चला? क्योंकि बचपन में क्या खाया है? मक्खन खाया है, मधु पिया है। वो ऐसे यशायाह में क्यों लिखा है? क्योंकि आम तौर पर यहूदी बच्चे जब जन्म लेते हैं उनको खिलाने वाला चीज ये है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत का खाना खाकर नहीं पला है। कौन सा खाना खाया?
हम लोग जो खाना खाते हैं यही खाना खाया, सिर्फ एक ही फर्क है, अंदर क्या नहीं है? पाप नहीं। और हम उसी का फायदा उठाते हैं उस बात का, और हम बोलते पाप नहीं था इसलिए चल सका। हम क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? लेकिन ध्यान रखें, आप जब विश्वास में आ गए, आपके अंदर कौन नहीं है? अब तो पाप है नहीं। एक समय पाप का राज्य था, हम दास थे, ठीक है, उस समय की बात ही कि आप चल नहीं सकते। लेकिन अब जब आप विश्वास में आ गए, आप किससे आजाद हो गए? पाप से आजाद हो गए। नंबर 2, बेनिफिट हमें ज्यादा, क्योंकि हमारी सहायता के लिए कौन भी है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। प्रभु यीशु के मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा चलने में मदद नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा परीक्षा के लिए लेकर जा रहा, लेकिन परीक्षा में जय पाने के लिए क्या नहीं करता है? मदद नहीं करता। हमारी मदद के लिए कौन है? पवित्र आत्मा। इधर हम लोग देख रहे हैं यीशु बुद्धि और डील डोल में क्या कर रहा है। और मंदिर में जब आया था तब उम्र कितनी थी? 3 दिन का सफर चले, उन लोग निकल गए, जाने 1 दिन का सफर करते ही क्या मालूम चला? उनको क्या मालूम चला? यीशु साथ में है ना। फिर वापस आए, ढूंढते ढूंढते किधर मिले? 12 साल का लड़का याजकों के साथ बैठकर क्या कर रहा है? रबियों के साथ बैठकर क्या कर रहा है? वो कैसे बुद्धि और डील डोल में बढ़ रहा है। उतना सिर्फ नहीं, उसके नीचे हम उसके ऊपर पढ़ते हैं, उसका 48 में लिखा, तब वे उसे देखकर चकित हुए। कौन? मरियम और यीशु। और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? ईश्वरत्व में बोल रहा है या मनुष्यत्व में बोल रहा? ये जो बात बोल रहा, उम्र कितनी? 12 साल का नौजवान 3 दिन से बैठकर क्या कर रहा है? सवाल जवाब। उसका मतलब बचपन से ही अपने बुलाहट को जानता है। कब से? बचपन से ही जानता है। ये नहीं कि 30 साल की उम्र आ गई तो, हमारे गुरु लोग जो हैं अच्छे हैं, लेकिन बचपन से उन्हें नहीं मालूम था कि वो गुरु है। कुछ समय के बाद उनको लगा कि हम गुरु हैं, क्योंकि लोग थे ना पीछे। जन्म तो उनका साधारण, लेकिन इधर यीशु का हम देखते हैं कब से? क्या तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है। तुम क्यों मुझे ढूंढ रहे थे? उसके नीचे हम पढ़ते हैं, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। मरियम के मन में ये बात है। कौन सी बात? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे अपने पिता के, है ना, क्या लिखा है? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? यानी बचपन से ही उसको अपना बुलाहट मालूम है। हमने यीशु की तरह चलना है तो मुझे भी एहसास होना है मेरा बुलाहट क्या है।
कब एहसास होना? जब से हम विश्वास में आए हैं। हमारे साथ गलती क्या है, हम बार बार गलतियां क्यों कर रहे हैं, मुझे मेरे बुलाहट का गंभीरता नहीं मालूम। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु को बचपन से ही क्या मालूम है, मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? समझ में आ रहा है? और फिर वापस उनके अधीन किधर गया? इसलिए पहले पत्रस में भी हमने पढ़ा, अपने बुलाए जाने ऐसे है तो मेरा शुरुआत से ही मेरा जीवन कितने डिसिप्लिन के साथ होगा। मेरे से गलती क्या हो रही है कि मुझे अपना बुलाहट का क्या नहीं, गंभीरता नहीं, इसलिए बीच बीच में कष्ट आ रहे हैं। मेरे जीवन में आने वाले कष्ट क्यों आ रहे? ताकि मेरे को अपने बुलाहट का क्या रहे, गंभीरता रहे। वो गंभीरता रहेगी तो इतना ज्यादा मुश्किल तो हमें परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है ना। हम बोलते हैं ना कलीसिया। कलीसिया क्या है? विशेष उद्देश्य से चुनकर अलग किए लोग। इसलिए हमारे रोमी 12 में भी आपने पढ़ा, हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा क्या बदल जाए, हमारा चाल चलन भी बदलना। लेकिन मेरे को उसकी गंभीरता ना होने के कारण मैं जैसे दुनिया चलती है, जैसे दुनिया सोचती है, मैं भी क्या कर रहा हूं, सोचता। आपको याद होगा, आप लोगों को मैं वो स्टैनली पार्क ले गया था। हम विक्टोरिया भी गए थे, है ना। हम जितने बैठे हैं विक्टोरिया भी गए, स्टैनली पार्क भी गए, ब्रिटिश वो यूबीसी भी गए। क्यों गए थे आपको याद है? अमेरिका भी गए थे, एक कॉफी पीकर आए थे। क्यों? एक ही मकसद था, आपको ये बात समझाने के लिए। पंजाब से परमेश्वर आपको इधर लाया काम करके, पैसे कमाकर शमशान घाट जाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे साथ गलती क्या हो रही, हम अपने उस बुलाहट को क्या नहीं कर रहे, गंभीरता समझ नहीं रहे। समझ में आ रहा? जब हमसे भी अच्छे अच्छे लोग, अभी देखिए आज का, अभी जैसे आप पहले बोले, अभी कोई कनाडा आना चाहता है, IELTS का स्कोर होना। आपके जमाने में होता तो हम लोग किसी ने पहुंचना था इधर, है जी, पहुंचना ही नहीं था। अभी जो कोई हवाई जहाज से उतर रहा, हर कोई अंग्रेजी बोलते उतर रहा, हर कोई जो उतर रहा। क्यों? एग्जाम देकर IELTS क्लियर कर आए। मेरा विषय, प्रभु यीशु को होश है, मेरा काम क्या है। इसलिए जीवन में क्या है, अनुशासन है। वो सोच होने से वो जीवन में क्या दिख रहा है, अनुशासन दिख रहा है। इधर हमने नीचे पढ़ा ना, तब वह उनके साथ गया और नाजरत में आया और उनके वश में रहा। किनके वश में? मरियम और यूसुफ के वश में रहा। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या कर रहा है, बुद्धि में बढ़ रहा है। मनुष्य यीशु मसीह किस में बढ़ रहा है? कई लोग बोलते हैं बाइबल में नहीं लिखा प्रभु यीशु 30 साल तक क्या किया। पूरा यही आयत ही काफी है ना, पूरा 30 साल कवर है। घर में मां बाप के अधीन, और फिर हमें जहां तक हमें मालूम है यूसुफ के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, शायद यूसुफ मर गया होगा। मरियम के बारे में लिखा क्योंकि यूसुफ और मरियम के और भी बच्चे थे। घर का पहलौठा होने के कारण व्यवस्था के अनुसार 30 साल की उम्र तक घर को क्या किया, संभाला। 30 साल तक घर को संभालने के बाद सेवा में निकला। तो बोलने का मतलब यीशु की तरह चलना है तो सबसे पहला मुझे
मेरा बुलाहट का गंभीरता होना। गंभीरता वाला व्यक्ति, उसके चाल चलन में वो पहले की तरह नहीं चलेगा। खतरा मालूम क्या है? बुलाए गए तो बहुत हैं, चुने गए थोड़े से। मुसीबत इधर है। कहीं ऐसा ना हो, मेरे को अच्छा मौका था चुन लिए जाने का, मेरी लापरवाही के कारण क्या खो गया? अवसर खो गया। समझ में आ रहा है? सो इधर प्रभु यीशु अधीन है। तो इसलिए वचन में हमें लिखा है, इस संसार के क्या ना बनो, सादृश्य ना बनो। आपका उठना बैठना, आपका बातचीत, आपके कपड़े, आपके सब कुछ किसकी तरह नहीं होना? संसार की तरह नहीं होना। अभी आपको मालूम है, ये जो मेकअप वगैरह जो दुनिया करती है, मेरा क्या जा रहा है? आप मेकअप लगाओगे, मेरे पैसे हैं क्या? हम आपको क्यों इस विषय में बोलते हैं? कारण आप दुनिया की तरह चलने के लिए नहीं बुलाए। चल लो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मौका खो जाएगा। अब हम भी तो बच्चों को बोलते हैं ना, अभी पढ़ ले। बच्चा बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी ये करना है। बाद में तू रोएगा। इसलिए ना आज बहुत से लोगों को पूछो, जब पढ़ना था अगर पढ़ लिया होता ना, इतना समस्या नहीं होती। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। सो मैंने भी, मेरे चाल चलन में एक चूक आ जाए, मेरे अनंत काल में क्या करेगा? असर करेगा। प्रभु यीशु को ये सब बुद्धि में भी बढ़ रहा, ढील डोल में भी। ढील डोल का मतलब बुद्धि और ढील डोल में बढ़ रहा है। मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। इसका मतलब प्रभु यीशु 6 फुट होता गया, 7 फुट हो गया। ढील डोल का मतलब आपने देखा होगा, आजकल कई बच्चे हैं ना, वो बड़ों की तरह बात करते हैं। देखा है कभी? इसकी बातें जरा सुनो, ये बच्चों जैसा नहीं है। इसकी सोच समझदार की तरह है। देखा कभी? कई बच्चे होते हैं, देखने में तो बच्चे हैं, लेकिन इनसे बातें करो तो बड़े भी इसे बातें नहीं करते जैसे वो है। डील डोल का मतलब 12 साल की उम्र में जो मंदिर में बैठा, जाने के पहले व्यवस्था अच्छी तरह सीखा होगा, नहीं सीखा? रबियों के साथ बैठकर बात करना है तो क्या सीखा है? व्यवस्था। अगर यीशु की तरह चलना है तो ये वचन को घोल कर पीना पड़ेगा, तभी आप यीशु की तरह चल पाओगे। प्रचार सुनने से नहीं होगा। हम इंडिया से आए, आपको क्लास लिए या आप यूट्यूब में सुन रहे हैं, हम सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। बाकी यीशु के साथ चलना है तो आपको रोज मेहनत कर कर क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके सामने उदाहरण, बहुत से लोग मेरे पिताजी और मेरा भी क्लास सुनते हैं, और मैंने भी ध्यान दिया है कईयों का, वो फोन लगाए, गाड़ी चल रही है तो फोन लगाकर वो सुनते हुए जा रहे, बोलते बहुत अच्छा वचन लगता है। भाई साहब, वो वचन पढ़ाई नहीं है, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। आप वो फोन कान में ईयरफोन लगा लो और क्लास आपकी गाड़ी में चल रही है, उससे आत्मिक उन्नति कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें आपको समझ में आ गई। उन्नति होना है तो फोन को बंद करो। सुन लिया ना, ये नहीं कि नहीं सुनना, नहीं, सुन लिया ना, सुनकर अब बैठकर पढ़ाई करो। पढ़ाई गाड़ी चलाने वक्त नहीं होती। गाड़ी चलाने वक्त आप मनन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करके क्या करना? वचन। आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है, तो हम क्या कर लेते हैं? ये क्या है, कान में लगाया, सुन लिया,
आजकल तो चर्चों में भी चले जाओ, विश्वासी के हाथ में बाइबल भी नहीं है। क्यों? वो सारा प्रोजेक्टर में ही दिख जाता है। आप कभी भी यीशु की तरह चल नहीं पाएंगे। 12 साल में जिसने व्यवस्था को घोल कर पिया है, तभी ना किसके साथ बैठकर बात कर रहा है? बड़ों के साथ वचन की क्या कर रहा है? सो मैंने और आपने, और फिर अब प्रभु यीशु के जीवन को आप जब देखोगे ना, पुराने नियम में कितने किताबें हैं? 39। 24 किताबों में से तो आयतें निकाल निकाल कर बोला। उस समय क्या नहीं है? बाइबल नहीं है। प्रभु यीशु के हाथ में क्या नहीं है? लेकिन आयतें किधर की बोल रहा? शैतान भी जब आया तब लिखा है ना, लिखा है। हम में से कितनों को मुंह जुबानी आयतें याद है? मुश्किल है ना। हम लोग अभी अपने भोपाल में कलीसिया में, अपनी छोटी कलीसिया में, इस बार संडे स्कूल का वो होता है, बच्चे लोग हर संडे खड़े होकर आयतें बोलते हैं। छोटे बच्चों को मुंह जबानी आयतें बोलनी होती है, नौजवानों को प्रचार करना होता है। सो इधर भी होने से अच्छा है। तो इस बार एक लड़की 74 भजन संगीता 119 का 74 आयतें, कितना 5 मिनट नहीं ली, मुंह जबानी बोलते हैं। हमारे चर्च में उधर क्या होता है, आपके बच्चे जब आयत बोल रहे होते हैं ना, पूरी चर्च बाइबल खोलकर बैठी होती है। और बच्चे जब आयत बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, तू मैं ई हो गया, तो एकदम हम बोलते हैं, वो आयत को करेक्ट करते हैं उधर ही। वो बोलते जा रहे हैं, बोल रहे ना, ये क्यों? अभी से ही क्या सिखा रहे हैं? आयत अंदर जाना। तो बच्चे तो 74 बोल गए। हमारे घर में स्टूडेंट्स रहते हैं 28, उनसे 2 आयतें भी बोलना बड़ा मुश्किल। तो मैं बोला, मैं अभी फिलीपीन से आऊंगा तो 100 आयतें एक एक ने बोलना, नहीं तो खाना बंद है। तो अब हम लोग इधर आ गए, तो कल 10 लोगों का खाना बंद है। कितना आयत बोलना? 100 आयत। मेरा विषय बोलने का मतलब, ऐसे हम कंपलसरी आयत क्यों याद करवाते हैं? प्रभु यीशु भी मनुष्य के तौर पर बैठकर ये आयतों को अच्छी तरह, वचन को सीखा है, तभी ना क्या बोलता है, मनुष्य केवल रोटी से। शैतान आयत लेकर आया तो बाइबल नहीं ढूंढ रहा। बाइबल में स्टिकर लगाना कोई गलती नहीं, लेकिन आजकल इतना आसान भी कर दिया, इसमें कट मार्क भी दे दिया, ताकि आप है ना, ध्यान रखना, कट मार्क वाला जब तक बाइबल का वो किताब खोलता है ना, तब तक दूसरा पढ़ भी लेता। इसलिए हम लोग कलीसिया में बच्चों को बोलते, ट्रेनिंग के उसमें आता है, बाइबल के 66 किताबों का नाम बोलो, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती। हम में से कितने होंगे जो बोलेंगे? बिना रोक के क्या करना? बोलना। क्यों? ताकि प्रचार करते वक्त हम टाइम नहीं दे सकते। आपको जल्दी जल्दी क्या करना? आपने बोला तो आयत निकल गया। क्यों? कंपटीशन के लिए नहीं। आपके जीवन में जब समस्या आएगी, आपके मुंह से क्या निकलना है? प्रभु यीशु के परीक्षा में वचन, मंदिर में 12 साल की उम्र में वचन, क्रूस के ऊपर आखिरी जान देने वक्त भी क्या बोल रहा? प्रभु यीशु के जीवन को ध्यान से देखे। वचन को तोड़ मरोड़ कर उन लोग जब आए, फरीसी आकर बोले ये सिक्का है ना, आए थे, सिक्का हमें कर देना है या नहीं देना? साफ साफ क्या जवाब दिया? जो सिक्का उठाकर क्या किया? किसकी शक्ल बनी है? जो कैसर का है उसको। इसलिए अगर यीशु जैसे चला, आपको चलना है तो अभी से आदत डाल लो। मैंने ये आयतों को क्या करना? रटना। एक समय इसका अकाल आएगा। वचन में लिखा है वो होगा। किसका अकाल? वाणी का। आमोस में है ना, वाणी का अकाल आते वक्त आप करोगे क्या? प्रभु यीशु के प्रचार को भी जब हम देखें, किसके अनुसार बोल रहा? वचन के अनुसार। वचन सीखना तो मेहनत है। 30 साल के उम्र तक क्या किया है? वचन को, कौन सा वचन?
पुराना नियम। इसलिए दृष्टांतों को भी जब देखते हैं, सिखाने का दृष्टांत भी उधर में से लेकर ना बोला, एक बीज बोने वाला निकला। दृष्टांत अकेला नहीं, जब वो व्यभिचारिणी को लेकर आए, बोला ना, जिस तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले क्या करे? वचन सीखा सिर्फ नहीं, वचन की गंभीरता को भी समझने के कारण 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठकर लोगों से क्या कह रहा है? गंभीरता मालूम होने के कारण ना, सब्त के दिन वो झोले के मारे को क्या किया? वो कुंड के पास जो पड़ा था उसको कौन से दिन ठीक किया? वो जिसको छत से नीचे उतारा था, वचन अच्छी तरह मालूम है, इसलिए ना बोला बेटा तेरा पाप को क्या किया। ईश्वर तो बिल्कुल अलग। प्रभु यीशु की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का क्या है? मदद है। लेकिन चलने में खुद क्या कर रहा है? आपको कोई जबरदस्ती वचन सिखाएगा नहीं। ये किसने सीखना है? मैंने खुद सीखना। आप चाहिए तो आदत डाल सकते हैं, मैं रोज 2-2 आयतें मुंह जबानी रटूंगा। संभव है? मुश्किल है। दिन भर बैठे इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सोचने के जगह में क्या कर लो, 2-2 3-3 आयतें रट लो। तोते की तरह बोलो। तो आप लोगों से जब बोलोगे तब आप क्या बोल रहे हो? आपके मुंह से क्या निकलेगा? वचन में है ताकत। मैं वचन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन में नहीं है ताकत। ताकत किसमें? वचन में है। आप जब सब्जी बनाते हो, तरी भी बनाते हैं, हाँ? ताकत किसमें है? तरी में है या उस सब्जी में है? तरी में है। तरी तो हमारा मसाला है। आपने जो बनाया तरी क्या है? मसाले में क्या डाला? थोड़ा तेल और पानी, क्या बन गया? तरी बन गया ना। मीट का सूप निकलना है तो पानी डालकर बहुत देर उसको क्या करना पड़ता है। लेकिन हमारा सब्जी इतना घंटा बैठकर पकाओगे तो वो तो जल जाएगा। असली चीज क्या है? वो सब्जी है। बाकी रोटी के साथ खाने के लिए हम उसे क्या करते हैं? करी बनाते। मेरा विषय एक्सप्लेनेशन में नहीं है ताकत। ताकत किसमें? वचन में। लेकिन मुझे वचन क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। प्रभु यीशु की तरह चलना है तो नंबर 1 मैंने क्या करना है? वचन सीखना है। नंबर 2, प्रभु यीशु के जीवन का हमने कल भी आपको मैंने बताया, प्रार्थना का जीवन था। वचन सीखना अकेला काफी नहीं, प्रार्थना भी करता था। आप वचन में बहुत जगहों में देखते हैं प्रभु यीशु क्या करने के लिए गया? प्रार्थना करने के लिए गया कर हम बहुत जगह में पढ़ते। पढ़ लीजिएगा लूका 4:42, 4:42। लूका 4:42। जहाँ दिन चढ़िया ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀੜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से, क्योंकि यीशु जा रहा है। भीड़ को देखकर उधर बैठा नहीं, लेकिन भीड़ यीशु से विनती क्या कर रही है? तू हमें छोड़कर ना जा। तो यीशु गया किधर है? भीड़ ढूंढ कर नहीं गया, सुनसान जगह में गया। आज हम भीड़ ढूंढ कर जाते हैं। प्रभु यीशु भीड़ ढूंढ कर नहीं, सुनसान जगह में गया, भीड़ उसके पास आ रही।
सुनसान जगह में क्यों? वचन सीखना काफी नहीं। जितना वचन सीखते जाते हो आपके अंदर एक प्यास बढ़ती है। किससे बात करने के लिए? आजकल बहुत से लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वचन पढ़ेंगे तो वचन ही पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना नहीं है। कई है जो प्रार्थना ही करते हैं, उनको क्या नहीं है? वचन नहीं चाहिए। आपको वचन जितना चाहिए उतना क्या भी चाहिए? प्रार्थना भी चाहिए। अगला पढ़ लीजिए 5:16, लूका 5:16। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। उसके साथ 6:12, लूका 6:12। ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताए। 21:37 भी पढ़िए, लूका 21:37। सैंतीस और 38, लूका 21:37 और 38। ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसके सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। सो मैंने आपको लूका 4:42, 5:16, 6:12 और 21:37 हमने देखा। 4 आयतें देखे और बहुत आयतें, मैं उसमें नहीं जा रहा। इधर हमें क्या मालूम चल रहा है? प्रभु यीशु रात समय क्या करता था? अकेले जंगल में। हमसे दिक्कत मालूम क्या? अकेले प्रार्थना नहीं होती, मेरे साथ कोई और चाहिए। मैंने जैसे कल आपको बताया, प्रभु वचन हमने देखा, संबंध से काम नहीं चलेगा। संगति का आनंद अनुभव होगा तो ही आप अकेले जाओगे बात करने के लिए। एक विश्वासी का एक खूबी है, जो यीशु की तरह चलना चाहता है, उसका खूबी क्या है? वो उसे आप अकेले पाओगे। क्या करते हुए? प्रार्थना कर रहा, बात कर रहा। क्यों ऐसे करता था? क्योंकि मालूम है खुद क्या नहीं कर सकता। सो अगर मेरे अंदर प्रार्थना करने का मन कम हो रहा है, एक काम कर लो, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। क्वारंटाइन का मतलब उपवास लेकर बैठ जाओ। प्रभु मुझे प्रार्थना का मन करता क्यों नहीं? उपवास प्रार्थना किसके लिए? अपनी मुरादे पूरे, अपना काम नौकरी के लिए नहीं, अपना आत्मिक जीवन को ध्यान देने के लिए। मुझे आजकल वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रार्थना का मन नहीं कर रहा। प्रभु किधर है गड़बड़ी? क्या मैं कहीं तेरे इच्छा से हट तो नहीं गया? प्रभु यीशु के पूरे जीवन को जो ऐसे प्रार्थना करता था, क्या वो 30 साल की उम्र तक प्रार्थना करता था या नहीं करता था? या छूमंत्र शुरू हो गया बपतिस्मा के बाद? प्रार्थना एकदम शुरू नहीं होती, आपको आदत डालनी पड़ती है। आप आज फैसला करोगे नहीं आज से मैं प्रार्थना करने लगूंगा बोलने से एकदम जाते 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे आप इंसान के साथ 2 घंटे बातें कर लोगे, प्रार्थना बड़ी मुश्किल से 5 मिनट होगा। और वो 5 मिनट की प्रार्थना में भी 10 गिनकर आपने हालेलुया बोले होंगे, है ना? अभी कल वो भाई बोल रहे थे ना, वो कौन सा नियम है ब्रदर? यस्टरडे ही वाज सेइंग, उनसे पूछना, वो खाने के विषय में कुछ बोल रहे थे ना कल। आपने कोई नियम बताया था ना, क्या था सुबह? Yeah, 40 times something. What were you saying yesterday morning? No, but you said there is a rule, something like that. There's time. What's that time? 6 a.m., 12, 6, 12 and 7. हाँ, 6 बजे, 12 बजे और 7 o'clock. एक नियम है।
और कितना खाना है? कितने बार खाना है? नो, कितने बार चबाना है? गिनकर 40 बार चबाना। यानी आप बोलो आज दोपहर को मैं रोटी खा रहा हूं, मुंह में डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कितना दुनिया कर रही है। अनपढ़ नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा 40 बार क्या कर रहा? क्यों कर रहा? मेरी सेहत बनानी है। गिनती कर कर रखा है उसने कि 41 हो गया तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो कितने बार चबाना? 40 बार चबाना। हाँ, मुंह में रोटी डालकर कितनी बार चबाना? माता जी आगे से गिनती करते जाओ। और हाँ, और उतना ही खाना है। सो मेरा विषय वो नहीं है। दुनिया डिसिप्लिन डाल रही है किसके लिए? खाना खाने के लिए। तो क्योंकि उनको शरीर का कीमत मालूम चल रहा। मुझे कितना डिसिप्लिन डालना है किसके लिए? वचन सीखना अकेला नहीं, क्या भी? प्रार्थना हालेलुया जय जयकार नहीं है। वो भी जो हम 5 मिनट प्रार्थना करते हैं उसमें 10 तो हालेलुया होते हैं, 5 तो तेरी स्तुति हो बोलते हैं। आपने प्रार्थना किया कब? आपकी तो पूरी प्रार्थना ही क्या निकल गई? हालेलुया जय जयकार स्तुति 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 हालेलुया। फिर अंग्रेजी के भी कई लोग हैं, उनको बीच में 2-4 अंग्रेजी के मिल जाते हैं तो वो अंग्रेजी भी बोलते हैं। पिछले बार एक भाई पंजाब का मुझे फ़ोन किया, वो तो पंजाबी, खड़ी पंजाबी बोलने लगा, गाँव का भाई। तो मुझे सुबह बुलाकर वो अंग्रेजी में बोला, आई वॉन्ट टू वॉक लाइक जीसस। मैं बोला ये आज कुछ या तो दारू पिया होगा या कुछ किया होगा, मेरे से किस में ही बात कर रहा है? अंग्रेजी में बोल रहा। मैं बोलने का मतलब प्रार्थना हालेलुया और जय जयकार नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ का क्या है? बात है। उसके बीच में मैं हालेलुया बोलता हूं, बीच में मैं स्तुति भी बोलता हूं। आपने कईयों को देखा ना, कईयों को कई शब्दों का ना एक लत लगा हुआ है। कोई भी बात हो उसके बीच में एक शब्द तो अपना बोलेंगे। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, नजदीक जानते हैं, बहुत नजदीक है, वो कोई भी बात बोले उसके बीच में मने बोलेंगे। मने मने मैंने जो बोला है, ये बोलने का मतलब, मने का मतलब के लिए दूसरा शब्द है मने। सो मैं बोलने का मतलब, हम भी बोलते हैं, ये हम उनको बड़े बहुत आदर देते हैं हम, लेकिन आदत है हर शब्द के बीच में क्या बोलने का। कोई गलत नहीं है, लेकिन सामने वाला वो जब सुनता है तो वो बैठकर फिर गिनती करने लगता है, मने कितने बार बोला। इसी तरह आप जब हालेलुया बोल रहे हैं, आपके बच्चे बैठकर किसकी गिनती कर रहे हैं? हालेलुया की गिनती कर रहे हैं। हालेलुया बोलना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ का बात है। और ऐसे बात करते वक्त आहें भर भर कर आप अन्य भाषा में क्या करने लगते हैं? बात करने लगते हैं। सो बुद्धि में भी प्रार्थना है और आत्मा में भी प्रार्थना। प्रभु यीशु के जीवन को जब हम देखते हैं, बपतिस्मा के समय क्या किया? प्रार्थना कर रहा। उसके बाद उस बपतिस्मा के बाद फिर हम देखते हैं चेलों को चुनने वक्त भी क्या किया? प्रार्थना किया। रूपांतर के पहाड़ में भी प्रार्थना किया। बीमारों को चंगा करने वक्त भी प्रार्थना है। रात के समयों में प्रार्थना कर रहा है। गेत्सेमने बगीचा भी प्रार्थना है। और आखिरी श्वास लेने वक्त भी, हे पिता मैं तेरे अपने आत्मा को, प्रार्थना में जीवन शुरू हुआ, समाप्ति भी प्रार्थना के साथ है। काश हमारा भी जीवन, हम भी जब इस संसार से प्रभु के आमद में जाने का जब समय आए, हमारे मुंह से भी अगर आखिरी में प्रार्थना निकलना है तो अभी से ही मेरे जीवन में क्या डिसिप्लिन डालना? प्रार्थना। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, लेकिन ये सोशल मीडिया वगैरह आपके आत्मिक जीवन का बाजा बजा देता। सो आखिरी में मदद करने वाला कोई नहीं होता।
सो मैंने आदत क्या डालनी है? मैंने समय निकालकर प्रभु के साथ क्या करना है? अगर आप वचन सीखोगे, अगर आपका प्रार्थना का जीवन होगा, बड़े आराम से जैसे यीशु चला, आप क्या कर पाएंगे? चल पाए। कारण अगला तीसरा बात, प्रभु यीशु का चलने का रहस्य क्या था? पिता के इच्छा के अधीन था। तीसरी बात क्या थी? पिता के, पूरा प्रभु का यीशु का जीवन का सेवकाई देख लो, किसके अधीन है? पिता की इच्छा के अधीन है। आप और मैंने पिता की इच्छा के अधीन, पिता के साथ वो संगति में चलना है, तो वचन और प्रार्थना बहुत जरूरी। फिर मैं अगले क्लास में आऊंगा, मैं अभी सिर्फ बोल रहा। अगला चौथी बात, प्रभु यीशु के जीवन की 4 खूबियां थी। वचन सीखता था, प्रार्थना का जीवन था, पिता के इच्छा के अनुसार संगति, पिता के साथ संगति था। नंबर 4, आत्मा की अगुवाई में चलता था। हम देखते हैं प्रभु यीशु की जब परीक्षा हुई, कौन लेकर गया? आत्मा लेकर जा रहा। आपके जीवन में ये 4 हो तो आप किसकी तरह चल पाएंगे? यीशु की तरह चल पाएंगे। सो यीशु की तरह चलने के लिए अभी मैंने फिलहाल आपको 2 बताए, बाकी 2 हमने देखा। प्रभु की मर्जी अगले में हम लोग जाएंगे। सो नंबर पहला कौन सा है? मैंने क्या सीखना है? वचन अच्छी तरह सीखना। नंबर 2, प्रार्थना का जीवन होना। और हमारा सौभाग्य, पवित्र आत्मा परमेश्वर। देखिए प्रभु यीशु जाने वक्त बोला, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक को तुम्हारे लिए। तो ये क्या हम ये 2 चीज कर सकते हैं? मुश्किल है। हम सीधा ये करे बिना यीशु की तरह चलना बोलने से संभव नहीं। 4 बातें चाहिए, उसमें से 2 मुख्य बातें अभी हमने देखी। मेरे लिए संभव है। मेरे को इब्रानी में नहीं, हिंदी में मेरे को क्या मिला? वचन मिला। अकेले बैठकर क्या करना? प्रार्थना कर। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु से बातें करें। हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ा है, अकेले में एकांत में जाता था, भीड़ यीशु को ढूंढ कर आती थी और भीड़ को विनती करना पड़ता था, तू हमें छोड़कर ना जा। दिन भर सेवा, रात के समय जैतून पहाड़ में अकेले बैठकर प्रार्थना। आप एक आदत डालो अकेले बैठकर प्रार्थना करने का, मजा आप अनुभव करने लगोगे। फिर आप लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। हमें फेसबुक चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ईमो चाहिए, सब चाहिए, लेकिन जरूरत के अनुसार। हालेलुया। लोगों से बात करने से ज्यादा मैंने मेरे प्रभु से बात करना। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। जो पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। वचन सीखता है, यूसुफ और मरियम के अधीन है, बुद्धि और डील डोल में बढ़ रहा है। 30 साल तक बड़ाई का काम किया। बपतिस्मा के समय एक आवाज गूंज रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, उसकी परवाह ना करें, तो ही स्वर्ग आपके बारे में बोलेगा कुछ। हमारे अंदर यह रहता है, लोग मेरे बारे क्या बोलेंगे। स्वर्ग आपके बारे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्शियस हैं। आपको अपना इज्जत बड़ा है, आप अपने आप को ज्यादा प्यार करते हैं।
दुनिया कुछ भी कहे, प्रभु यीशु ने कहा संसार ने मुझे इज्जत नहीं दिया, प्यार नहीं किया, तुम्हें भी नहीं करेगा। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी पिता, जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, हमारे जीवनों की कमियों को आप दिखा रहे हैं प्रभु। इस बार का क्लास हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो सके। जैसे पहले चले वैसे नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर। तेरी आशीष मांगते, आगे भी आप हमसे बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते।